नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 4 है। उसकी जो एक्सरसाइज है उस 4.4 है, उसको हम करेंगे। उसको करने से पहले कुछ हम इधर देखो, इसको करने से पहले कुछ हम बेसिक जानकारी समझेंगे। इधर यहाँ पर फर्स्ट है हमारा विभक्त कर। इसको इंग्लिश में हम डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। d4 क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट है ना, इसको d से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac है ना। इससे क्या होता है, यहाँ पर हम मूलों की इससे क्या इस फॉर्मूले से निकालते हैं, मूलों की प्रकृति निकालते हैं। देखिए इधर अगर इसका मान b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा तो ध्यान रखना इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल हमेशा क्या होंगे, वास्तविक होंगे। इसके मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए तो इसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या आ जाए, आप समझिए छोटा, बिल्कुल छोटा मतलब नेगेटिव में, तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, ये हमको मूल प्रकृति बताना पड़ता है। इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 कंडीशन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली कंडीशन कौन सी है, देखो विभक्त क्या होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, इससे क्या निकालते हैं, मूलों की प्रकृति निकालते हैं। अगर इसका मान अगर 0 से बड़ा आया तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक, और इसका मान 0 के बराबर आया तो इसके मूल क्या होंगे, बराबर। देखो बराबर आ गए तो क्या होंगे, बराबर। और इसके अगर इसका मान 0 से छोटा आ गया मतलब नेगेटिव में आ गया तो आप समझिए इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर आपने द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 बराबर 0 दिया है। अब यहाँ पर आपको मूलों की प्रकृति निकालना है। क्या आपको बताना है कि ये वास्तविक है, अवास्तविक या फिर बराबर है। तो इधर देखिए यहाँ पर a का मान जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर a का मान क्या आएगा, 2। b का क्या रहेगा, x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, माइनस का 4, और c यानी अचर पद, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में रखते हैं, b बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। b का मान कितना है, 2, तो 2 का वर्ग माइनस, और ऐसा क्या ऐसा, और a का मान कितना है, 2, और c का मान कितना है, 2। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब यहाँ पर देखो इनका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 4 में 16 में से 4 लाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 12। माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का 16 बड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक बात बताओ, क्या ये 0 से बड़ा है, माइनस 12 नहीं है। देखो आपको पता होगा इस इधर 0 रहता है, इधर ये सारे कितने प्लस वाले रहते हैं, 1 2 3 4 और ऐसे ही चले जाते, इधर सारे माइनस वाले रहते हैं। यहाँ पर ये सब संख्या क्या रहती है, माइनस वाली रहती है ना। तो यहाँ पर देखो जो 0 से बड़ा है मतलब वो प्लस का 1 होगा, और जो 0 छोटा है वो माइनस का 1 होगा। तो यहाँ पर ये 0 छोटे आ रहे मतलब माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 12। तो समझ में आया, तो इस पर मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, हमको यहाँ पर बताना है सिंपल सा, यहाँ पर हमको सिंपल सा बताना है कि इनकी मूलों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, मूल वास्तविक है या फिर आपके बराबर है या फिर अवास्तविक है। सिंपल सा कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमको विविध कर का क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। देखो यहाँ पर हमेशा a का जो मान रहेगा वो x स्क्वायर का गुणांक रहता है, b का क्या रहेगा
x का गुणांक और c वाला कांस्टेंट यानी अचल पद क्या रहता है 5। ठीक है, इसकी तुलना आप अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप इससे इसका हम क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, बराबर 0। इधर देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा वो उसका मान होगा, ये का मान होगा। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 2, एक्स का गुणांक क्या है 3, तो ये बी का मान हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा 5। इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इधर देखो तो यहाँ पर देखो डी हो जाएगा, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही होता है। यहाँ पर देखो ए का मान कितना है 2, ठीक है, बी का मान कितना है 3 माइनस का 3, जो भी साइन है वो लेना पड़ेगा, और सी का मान कितना है 5, कितना है 5। ओके, इधर देखो अब यहाँ पर इसमें हम फॉर्मूले पर रखेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, सॉरी ए का मान कितना है 2, बी स्क्वायर यानी बी का मान कितना है माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 5। अब इधर देखो अब यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। देखना इधर यहाँ पर ये पता चलेगा ना, देखो जब भी माइनस वाला हो या प्लस वाला नंबर हो उनका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस में ही आता है। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो -3 का -3 में गुणा कर लेना, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 कितना हो जाएगा 9, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 9 से मतलब देखो 9 जो है 40 में से जाएगा तो यहाँ पर माइनस वाला क्या है 40, तो यहाँ पर 40 में से 9 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 31, कितना बचेगा माइनस का 31। क्यों बचेगा, क्योंकि 40 यहाँ पे चिन्ह के साथ था इसलिए बड़ा था, यहाँ पर माइनस का 31 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डी का मान नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में आ गया मतलब क्या हो गया, ये 0 से क्या आ गया छोटा आ गया, तो इसके मूल क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे जल्दी बताओ, इसके मूल क्या होंगे जल्दी बताओ, इसके मूल अवास्तविक होंगे। ओके, यहाँ पर इस देखो इसमें भी वही सेम डिविजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखो बी होता है डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यहाँ पर इसको स्मॉल में ले सकते हैं या फिर कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब यहाँ पर देखो ए का मान क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 3, बी का मान क्या होगा माइनस का 4√3, जो मतलब एक्स के गुणांक में क्या है पूरा ही है तो साइन है हो जाएगा, और सी का मान क्या होगा अचल पद, यहाँ पर सी क्या है 4। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो इधर देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब बी स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर होगा -4√3 का स्क्वायर, पर क्या आएगा -4, पर ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 4। इधर देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा कितना होगा 16, कितना होगा 16, और जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ कट जाएगा, इसलिए बाहर क्या जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर 4 किया 12 चौके कितने होते हैं 48, है ना, 4 किया 12 चौके 48। इधर देखो यहाँ पर 2 का 4 का स्क्वायर 16 हो गया और ये रूट कट गया स्क्वायर से। अब यहाँ पर देखो 16 का 30 और 16 30 कितने होते हैं 48, कितने होते हैं 48, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 48 में 48 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 0। यहाँ पर डी का मान 0 के बराबर आ गया तो इसके मूल क्या होंगे बराबर होंगे, इसके मूल क्या होंगे बराबर, इधर देखो इसके मूल बराबर होंगे, ठीक है। अब इसमें हम जो है द्विघाती सूत्र लगाएंगे जिसको हम सीधे धाराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, देखो द्विघाती सूत्र। यहाँ पर इसके मूल क्या है बराबर है या वास्तविक है तो इसको हम आगे हल करते हैं तो इसके मूल निकालना पड़ेगा। देखो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x क्या होता है -b +
बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या आता है 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। यहाँ पर देखो इसके मूल बराबर है इसलिए इसमें फॉर्मूला लगेगा। इधर देखो यहाँ पर x ऐसे रहेगा, यहाँ पर माइनस b का मान कितना है 4√3 है, ये है। ठीक है, प्लस माइनस अब यहाँ पर देखो b का मान, अब इस पूरे का मान कितना है, इस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 0। कितना है 0। इधर देखो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 0, तो यहाँ पर अंडर के अंदर 0। इधर देखो 2 इंटू a का मान कितना था 3। इधर देखो x बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा 4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 0 है तो इसका मान क्या आएगा 0, और यहाँ पर देखो 2 3 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4√3 अपॉन में कितना आएगा 6, ये किससे कट जाएगा 2 से, ये 3 टाइम चला जाएगा और ये 2 टाइम, 2 दूना 4 2 3 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 2√3 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो मूल आ गए वो उसका मान क्या है 2√3 अपॉन 3। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 होता तो यहाँ पर क्या ले लेते अपन, एक बार प्लस चिन्ह लेते और एक बार माइनस चिन्ह, यहाँ पर भी हम ले सकते हैं लेकिन इसका आंसर यही है। ठीक है, 2√3 अपॉन 3, इसको और सॉल्व करना है तो यहाँ पर √3 का क्या कर दो, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा इसका परिमीकरण होगा। तो चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको हम करते हैं। इधर देखो यहाँ पर इसका कंपैरिजन करेंगे, a का मान कितना है, a का मान कितना है 2, b का मान माइनस का 6 और c का मान कितना है 3। अब यहाँ पर हम बेबिस्कर का फॉर्मूला है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac ही होता है, b का मान कितना है माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3। ठीक है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36। ठीक है, माइनस 4 गुना 8 और 8 दिया 24, अब 36 में 24 जाएगा कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12। अब यहाँ पर देखो d का मान 12 आ गया, मतलब 0 से बड़ा है, यहाँ पर 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर इसके मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, इसके मूल वास्तविक होंगे, इसके मूल वास्तविक होंगे। तो इसमें हम क्या लगाएंगे द्विघाती सूत्र लगाएंगे। तो देखो क्या है वास्तविक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे सीधी दराचार्य सूत्र या फिर द्विघाती सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे we know that x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या आएगा 2a, x ऐसे रहेगा। देखो इधर अब यहाँ पर माइनस बी का मान कितना था आपका माइनस का 6, यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस आएगा। अब इधर देखो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 12, कितना है 12, तो अंडर रूट के अंदर कितना जाएगा 12। अब इधर देखो यहाँ पर 2 ऐसे रहेगा, अब a का मान कितना है यहाँ पे 2, कितना है 2, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 12, कितना आएगा 12 अपॉन कितना हो जाएगा 2 गुना 4। अब इधर देखो आगे यहाँ पर एक बार आप देखो इसका ये आ गया मान, अब एक बार यहाँ पर हम लेंगे प्लस चिन्ह और एक बार लेंगे माइनस चिन्ह। इधर देखो यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने के बाद प्लस चिन्ह लोगे आप, मतलब माइनस को माइनस वाला नहीं लिखेंगे, x बराबर क्या आएगा 6 प्लस का अंडर रूट 12 अपॉन में क्या आएगा 4। ठीक है, यहाँ पर देखो सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 अपॉन में क्या आएगा 4, x ऐसे रहेगा 6 प्लस, अब यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगा इसके अंदर, तो अंडर के अंदर क्या रहेगा 3 और 4। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया क्या आएगा 3 प्लस का अंडर रूट 3 और यहाँ पर क्या बचेगा 4, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में क्या जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया प्लस वाला। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे, तो माइनस चिन्ह लेने पर इसका मान क्या आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, इसका मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है,
देखो इसमें दिया है इसके दोनों बराबर होना मतलब ये 0 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कंपैरिजन करेंगे, देखो ना कंपैरिजन करेंगे इससे करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इधर इसकी अब तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a का मान कितना आएगा 2, b का मान क्या आएगा 3, तो c का मान क्या आएगा 3। अब इसके जो है बराबर गुण दी हुए है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, वही a इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे देखो b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है इसके बराबर है ना, बराबर में तो मतलब ये 0 के मान में बराबर आ रहा होगा, इधर देखो यहाँ पर b स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4 ऐसे रहेगा, a का मान कितना है 2, c का मान कितना आएगा 3 बराबर 0। यहाँ पर k स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस का 4 दूनी 8 और 8 दिया 24 बराबर में 0, k ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर माइनस 24 उधर जाएगा, किसको जाएगा प्लस का, k स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले क्या रहता है, अंडर रूट आ जाता है, क्या रहता है अंडर रूट आ जाता है, तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 24 आ जाएगा, 24 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर निकल सकता है क्या, देखो जरा 4 3 2 2 यहाँ पर 2 बार निकल के आ जाएगा इसमें से ना, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में कितना है 3, 4 4 यहाँ पर 8 दिया 24, के ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 1 2 निकल के आएगा 2 और अंडर रूट के अंदर आएगा 6, तो इसका क्या आ गया मान आ गया। देखो अंडर रूट से जो भी नंबर बाहर आता है तो ध्यान रखना प्लस माइनस में ही आता है, डायरेक्टली प्लस वाला लिख देते लेकिन माइनस वाला भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया 2 अंडर रूट 6, हमको k का मान निकालना था, ठीक है।